मैं यूज नहीं कर सकता था फॉर्मूला, रीजन बीइंग के गर्बर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डिनोमिनेटर में सिग्मा एम एग्जिस्ट करता है और हमारे पास सिग्मा एम प्राइम की वैल्यू 0 है, सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर मैंने ये एक अल्टरनेट डेफिनेशन यूज किया जो बेसिकली कंप्लीटली अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस में ट्रू थी और हमने इसको पढ़ा था। तो ये बेसिकली 276 डिवाइडेड बाय 358.50.77 हो जाएगा। मॉडिफाइड गुडमैन में भी हमारा यही आया था। मॉडिफाइड गुडमैन जो मैंने इससे पहले करवाया था उसमें भी एनएफ की वैल्यू जो है वो आपकी आई थी 1/358.5 डिवाइडेड बाय 276, वो भी 0.77 आई थी। और अगर आप इसमें आखिर में एजमी इलिप्टिक को ले जाएं, एजमी इलिप्टिक को यूज करें तो फिर क्या होगा। एजमी इलिप्टिक का फॉर्मूला देख लें, ये आपके पास एजमी इलिप्टिक का फॉर्मूला है, ये जो नीचे नजर आ रहा है, एन एफ इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा ओवर एस सी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ओवर एस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो आप इसके अंदर पुट कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 ओवर 358.5 ओवर 276 स्क्वायर प्लस, ये मैंने क्या डाला जी, ये मैंने सिग्मा ए प्राइम ओवर एस ई प्लस आप प्लस सिग्मा एम ओवर एस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा एम चूंकि 0 है इसलिए वो 0 हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद अगेन ये जो मेरे पास रिलेशन बचेगा दैट इज इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अगेन 0.77 आ जाए। तो ये तीनों के आंसर एक जैसे क्यों आए हैं, इसकी वजह यही है कि हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेस यूज कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के अंदर आप जो है वो यूं समझ लें कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेस में हम बेसिकली करते ही ये वाला काम है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए उसको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बेसिकली कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल उस फिगर से दूं जो मैंने आपको शुरू में इसमें दिखाई थी, तो जब आपके पास कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है तो बेसिकली मिड रेंज कंपोनेंट आपका 0 है। ठीक है ना, मिड रेंज कंपोनेंट 0 होने का मतलब है इस आपका पूरा अल्टरनेटिंग कंपोनेंट आप इस लाइन पे कहीं किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में स्ट्रेंथ का तो एक ही पॉइंट है एस ई, सारे क्राइटेरिया इसी एस ई से शुरू हो रहे हैं। एस एम की वैल्यू तो 0 है या सिग्मा एम की वैल्यू तो 0 है, ये सिग्मा एम है ये सिग्मा ए है, तो जो भी सिग्मा ए आएगा आप इससे कंपेयर कर रहे होंगे तो आपका सेम आंसर आएगा चाहे आप जौन सा मर्जी क्राइटेरिया यूज करें। ठीक है, तो सो देयरफॉर तीनों का ये 0.77 आएगा। अब चूंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम है इसलिए मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स आपको पता है n इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ए होल रेज टू द पावर 1 ओवर बी होता है। ठीक है, जिसके अंदर सिग्मा ए की वैल्यू तो आपको पता है इधर सिग्मा ए प्राइम की लगेगी, ए की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो एफ इंटू एस यू टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस ई थी और बी की वैल्यू -1/3 लॉग एफ एस यू टी ओवर एस ई थी। ठीक है, तो यहां आप ए के अंदर एफ की वैल्यू 0.9 डाल दें क्योंकि इधर उसने नहीं दिया तो नहीं हुआ, जस्ट अज्यूमिंग वैल्यू ऑफ एफ 0.9 आप बेसिकली जो फिगर है उसमें से निकाल सकते हैं, जो आपके पास एफ की किधर है फिगर, ये आपके पास जो स्लाइड नंबर 75 में फिगर थी ये एफ की फिगर है। आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल लें, लेकिन ये केपीएसआई में, केपीएसआई में मल्टी मेगा पास्कल से केपीएसआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे 7 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो आप इसको 0.9 भी ले सकते हैं, ये आपको बेहतर अच्छा कंजर्वेटिव आइडिया दे देता है।
तो मैं इधर इसको 0.9 ले लेता हूँ। SUT की वैल्यू आई ऑलरेडी नो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की 551 है, डिवाइडेड बाय SC 276 दी हुई है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 891 मेगापास्कल्स। ठीक है, बी में यही वैल्यूज डालूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी -0.08488। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज मैं इधर प्लग इन कर देता हूँ। सिग्मा ए प्राइम की जगह मैं ये 358.5 मेगापास्कल जो सिग्मा ए प्राइम की वैल्यू निकाली थी वो डाल देता हूँ। तो मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी जी 358.5 डिवाइडेड बाय 891 होल रेज टू द पावर -1 over 0.084828. So this would be around 45,800 cycles. ठीक है जी, तो ये आपने बेसिकली इसको कॉम्बिनेशनल लोड लेके आपने सॉल्व किया। आप इसे एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैं पहले बता रहा था। आप इसको टॉ ए ओवर ए होल रेज टू पावर 1 ओवर बी से भी कर सकते थे। फिर आप टॉ ए लेते 207 मेगापास्कल्स जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है, लेकिन ए और बी कैलकुलेट करने में फिर आपने SUT की जगह SSU यूज करना था, क्योंकि अब आप प्योर शेयर में। ठीक है, इसी तरह इधर SUT की जगह SSU, तो आपके पास एक कंपेरेबल सा आंसर आ जाना था। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को करना था। ठीक है, ओके, सो अब मैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ, विच इज अ बिट डिटेल्ड। इसके अंदर सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसको आपने गौर से देखना है कि किस तरीके से करते हैं। दिस इज फिगर 6-26। ये मैं आखिरी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। इसके ये 1 से 26 तक जितनी प्रॉब्लम है, यू शुड इस सेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन 26 प्रॉब्लम्स को करने में। इनफैक्ट तकरीबन 30-32 तक जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारों को करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, और यही आपकी तैयारी है बेसिकली। मुझे आप लोग कह रहे थे कि एक क्विज से पहले असाइनमेंट दे दें, तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हैं। मैंने तकरीबन सारे कवर कर चुका हूँगा कंटेंट के एतबार से। आप इनमें से इन्हीं में से प्रैक्टिस कीजिए क्विज के लिए, जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 6-26 में इन द फिगर शोन शाफ्ट ए, ये शाफ्ट ए है, इट इज मेड अप ऑफ AISI 1010 हॉट रोल्ड स्टील। हॉट रोल्ड स्टील है। It is welded to a fixed support and is subjected to a loading by equal and opposite forces F via shaft B। ये shaft B है, ये वाली पूरी। ठीक है, इसके ऊपर ये F जो है ये कपल लग रहा है, और ये बेसिकली इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेगा। ठीक है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी टॉर्क की वजह से। A theoretical stress concentration factor वो उसने दे दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं, 1.6 है। इज इंड्यूस्ड बाय द 3 मिलीमीटर फिल है, ये जो वेल्ड हुआ हुआ है 3 मिलीमीटर का इधर फिल है, तो इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है ये 1.6। The length of shaft A from fixed support to the connection at shaft B is 1 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। द लोड F साइकिल्स फ्रॉम 0.5 to 2 किलो न्यूटन, ये जो फोर्स है ये वेरी कर रही है। F min is 0.5 किलो न्यूटन and F max is 2 किलो न्यूटन्स। For shaft A, find the factor of safety for infinite life using the modified Goodman fatigue failure criteria, और रिपीट पार्ट ए यूजिंग द गर्बर फटीग फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, बेसिकली कोई ऐसा इशू नहीं है, जो आपने दोनों क्राइटेरियाज आपको करने आते हैं। बेसिकली हमें चाहिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडिफाइड गुडमैन को यूज करूं, तो मेरे पास क्या होता है मॉडिफाइड गुडमैन में, अगर मैं शेयर स्ट्रेस के एतबार से करना चाहूँ,
तो क्योंकि प्योर शेयर वाला केस है, तो आपको पता है कि मॉडिफाइड गुडमैन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1/σA/SE प्लस σM/SUT। ठीक है, तो चूंकि शेयर है इसलिए इधर टॉय हो जाएगा, इधर यहाँ पे टॉयम हो जाएगा और यहाँ पे SSU हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये टॉयम हो जाएगा, ये SSU हो जाएगा। तो आपको SE चाहिए, SSU चाहिए, shear स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। यहाँ तो फोर्स की वैल्यूज हैं, इसको shear स्ट्रेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ मॉडिफाइड गुडमैन की बात करूँ, गर्बर में भी यही चीजें होंगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि SSU की जगह SSY चाहिए होगा, जो आपका फॉर्मूला है गर्बर का, उसके मुताबिक जो भी क्वांटिटीज हैं वो चाहिए होंगी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे SE भी चाहिए, मुझे shear स्ट्रेस का अल्टरनेटिंग और मिड रेंज कंपोनेंट चाहिए, और मुझे SSU चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मटेरियल, और SSY भी चाहिए गर्बर के लिए। तो मुझे सबसे पहले मैं एक दफ़ा दिखा दूं कि गर्बर में क्यों चाहिए आपको SSY। इसलिए कि आपका जो ये गर्बर वाला क्राइटेरिया है ना, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर भी SSU है, इसके अंदर भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। आपको जब आप NY फाइंड आउट करेंगे तो उसमें चूंकि SY/σA प्लस σM होता है, तो वहां पे आपको, यहाँ पे अगर टॉ लेके आएंगे तो फिर आपको इधर SSY चाहिए। ठीक है, तो ये आपको चीजें चाहिए, ये 4-5 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस मटेरियल की, ये जो 1010 हॉट रोल्ड स्टील है, इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आपको ये टेबल A20 में पीछे से मिल जाएंगी कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 320 मेगापास्कल्स है, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज 180 मेगापास्कल्स। अब ये यहां से मुझे SSU पता लग जाना चाहिए, विच इज 0.67 इंटू SUT, और यहां से मुझे SSY पता लग जाना चाहिए, विच इज 0.577 इंटू SY। ठीक है, ये प्योर शेयर वाले आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, यहां से पता लग जाना चाहिए। सो SSU would be 214.4 मेगापास्कल्स, 0.67 इंटू 320 किया तो, और SSY जो है 0.577 इंटू 180 किया तो 103.9 आ गया। ठीक है, ये आपके पास SSU और SSY आ गया। तो ये दोनों चीजें पता लग गई। अब हम आते हैं से टॉ M और टॉ A पर आ जाते हैं। ठीक है, टॉ क्या होता है, टॉ इज 16T/πd³ राइट, फॉर सर्कुलर शैफ्ट्स, और ऑब्वियसली इसके अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मौजूद है। सो मैंने इसको KFS से भी मल्टीप्लाई कर लिया। टॉर्क कितना है, ठीक है, टॉर्क जो है दैट वुड बी 2, ये कपल लग रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय दिस 25 मिलीमीटर, ये जो आर्म है इसका, ठीक है, मोमेंट आर्म है जो, तो या आप कह ले F इंटू 50 मिलीमीटर। ठीक है, 2 से आप या डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लें या आप 2 से फोर्स को मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि कपल लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके मुताबिक चूंकि फोर्स जो है वो एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान ऑसिलेट कर रही है, इसलिए टी भी एक मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान ऑसिलेट करेगा। जब आप एफ की मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो इधर टी मिनिमम आ जाएगा, जब तो अगर आप इधर टी मिनिमम डालेंगे तो ये टॉ मिनिमम हो जाएगा, और अगर आप टॉ मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने टी की जगह टी मैक्स पुट कर देना। ठीक है, टी मिन और टी मैक्स कितना है, टी मिन इज, क्योंकि एफ मिन 500 या 0.5 किलो न्यूटन है, तो 500 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस 2 इंटू 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर इज 0.025 मीटर्स। ठीक है,
तो इंटू 2 इंटू 0.025 मीटर, ठीक है। तो दिस वुड बी इक्वल टू 500 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। इसी तरह टी मैक्स वुड बी इक्वल टू 2000, क्योंकि आपका एफ मैक्स जो है वो 2 किलो न्यूटन है, 2000 इंटू 2 इंटू 0.025, तो टी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आप टॉ मैक्स और टॉ मिन निकाल सकते हैं। उससे पहले आप के एफ एस निकालें, क्योंकि ये के एफ एस भी चाहिए आपको। तो के एफ एस क्या होता है? के एफ एस इज 1 प्लस क्यू शीयर इंटू के टी माइनस वन, के टी एस माइनस वन। के टी एस उसने दिया हुआ है 1.6, अदरवाइज आपको पता है टेबल A15 में से निकालते हैं। और क्यू शेयर की वैल्यू जो है वो फिगर 6-21 में गिवन है बुक के अंदर। क्यू शेयर की वैल्यू जो कि आप बेसिकली किधर गई, ये इस इक्वेशन इस फिगर से निकालते हैं क्यू शेयर की वैल्यू। सो जहां पे मैंने आपको नॉच सेंसिटिविटी और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ाया था, वहां मैंने ये भी बताया था कि टू बी सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड, यू कैन आल्सो ऑलवेज टेक क्यू शेयर टू बी इक्वल टू 1। दिस विल मेक योर डिजाइन मोर कंजर्वेटिव, ज्यादा आपको ओवर डिजाइन की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं इसको अगर 1 ले लूंगा तो के एफ एस जो है वो के टी एस के इक्वल आ जाएगा, यानी 1 प्लस के टी एस माइनस 1, तो ये के टी एस के इक्वल ही आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको के एफ एस को 1.6 ही ले लेता हूं। अब मैं इस इक्वेशन में टी मिन की वैल्यू डालूंगा तो शियर स्ट्रेस मिनिमम आ जाएगी। बाकी सारी चीजें नोन है, डायमीटर पता है, ये इसका डायमीटर है। इसी तरह टॉ मैक्स में टी मैक्स की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाएगा। तो इनको यूज करूं तो टॉ मिन वुड बी इक्वल टू 25.46 megapascals and tau max would be equal to 101.9 megapascals। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो अल्टरनेटिंग और मिड रेंज कंपोनेंट्स चाहिए टॉ के, ठीक है। तो टॉ ए वुड बी टॉ मैक्स माइनस टॉ मिन बाय 2, ठीक है। तो टॉ ए वुड बी हाफ इंटू 101.9 माइनस 25.46 and tau m would be 101.9 plus 25.46 divided by 2. So this would be equal to 60 or rather 38.22 megapascals, and this would be 63.68 megapascals, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने आपके सामने रखा था फॉर्मूला, इसमें से मुझे एस एस वाई एस एस यू टॉ एम टॉ ए पता लग गया। अब आखिरी चीज रह गई विच इज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ एस ई, जबकि आपको पता है कि मेरे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू 320 मेगापास्कल्स है, ठीक है। तो एस प्राइम ई इज 0.5 एस यू टी, ये तो आप सब जानते हैं। सो दैट वुड बी 320/2 इक्वल्स टू 160 मेगापास्कल्स। फिर हॉट रोल्ड स्टील के लिए आपने अब मेरीन फैक्टर्स निकालना है, के ए निकालना है। पहले आपको पता है ए एस यू टी रेज टू द पावर बी होता है, जिसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, टेबल 6-2 में गिवन है। आपने चूज कर लेना है अकॉर्डिंग टू हॉट रोल्ड स्टील। तो वो आपके पास आ जाएगा 57.7 इंटू एस यू टी विच इज 320 रेज टू द पावर माइनस 0.718। तो ये आपके पास 0.917 आ जाएगा के ए, ठीक है। के बी निकालने के लिए, अच्छा के बी निकालने के लिए आप ये देखें कि ये वेल्ड हुई है बार,
बार वेल्ड हुई है इसका मतलब है कि ये रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है, बार रोटेट नहीं कर सकती क्योंकि वेल्ड हो चुकी है। विच मीन्स के अब आपको जो आपका फॉर्मूला था ना के बी का, जो साइज फैक्टर था D/7.62 होल रेज टू द पावर माइनस पॉइंट जीरो, सॉरी 107, इसमें D की जगह DE डालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डायमेंशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करा देता हूँ। नहीं, ऊपर किधर गया? ये आपके पास रोटेटिंग बीम्स के लिए ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, दिस इज फॉर रोटेटिंग बीम्स। फॉर नॉन रोटेटिंग बीम्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस D टू DE। DE कैसे, या अगर उसकी सर्कुलर ज्योमेट्री ना हो, DE कहां से निकलता है? वो यहाँ, ये सर्कुलर है, नॉन रोटेटिंग है, तो DE वुड बी इक्वल टू 0.37 इंटू D, ठीक है। तो ये आपने उधर ले आना है कि DE की वैल्यू जो है दैट वुड बी 0.37 इंटू D विच इज 20 मिलीमीटर। तो ये आपके पास 7.4 mm आ जाएगा। अब आपने ये 7.44 इस जगह पे डालना है, 7.4 जो है ये इस जगह पे डालना है। सो आपका के बी की जो वैल्यू है दैट वुड कम आउट टू बी 1.003। के सी आपको पता है टॉर्सनल लोड के अंदर, टॉर्सनल लोड के अंदर 0.59 लेते हैं के सी की वैल्यू को। सो के सी इज 0.59। बाकी टेम्परेचर का कोई बात नहीं की गई, सो विल टेक इट एज 1। रिलायबिलिटी की कोई बात नहीं, मिसलेनियस फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। सो एस ई वुड बी 0.917 मल्टीप्लाइड बाय 1.003 multiplied by 0.59 multiplied by S prime E which is 160 megapascals, ठीक है। So this would give me 86.8 megapascals। ये मेरे पास इसका आंसर SE का। So now I have everything with me। मेरे पास पांचों चीजें आ गई। अब मैं कन्वर्ट करके डाल लेता हूँ। मैं मॉडिफाइड गुडमैन पहले निकालता हूँ, ठीक है। मॉडिफाइड गुडमैन के लिए एन एफ इज इक्वल टू 1 टॉ ए ओवर एस ई प्लस टॉ एम ओवर एस एस यू, ये आ जाएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/38.22 डिवाइडेड बाय 86.8 प्लस 63.68 डिवाइडेड बाय एस एस यू, जो कि मैंने ये मैं किधर ले गई, हाँ, एस एस यू जो कि हमने 214.4 निकाला था, ठीक है, ये आ जाएगा। सो दिस वुड रिजल्ट इन अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.36। अब आप आ जाएं गर्बर, जो कि टेबल 6-7 में दिया हुआ है, उसका एन एफ जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ओवर एस एस यू। एस यू टी की जगह एस एस यू लिखेंगे हर जगह, और सिग्मा या स्ट्रेस की जगह आप शीयर स्ट्रेस लिखेंगे हर जगह। सिग्मा एम की जगह टॉ एम स्क्वायर इंटू टॉ ए ओवर एस ई, ठीक है, इंटू -1 प्लस √1 प्लस 2 टॉ एम एस ई ओवर एस एस यू इंटू टॉ ए स्क्वायर। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। सो आप इसमें वैल्यूज प्लग कर दें। 214.4 डिवाइडेड बाय 63.68 स्क्वायर इंटू 38.22 डिवाइडेड बाय 86.8
इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 63.68 इंटू 86.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 214.4 इंटू 38.22, ठीक है। ये आपके पास इसका रिलेशनशिप आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ 1.70 NF की वैल्यू आ जाएगी बर्गर्स। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम आ जाता तो आप नंबर ऑफ साइकिल्स भी फाइंड आउट कर सकते थे। सारा तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा, ठीक है। टॉ ओवर ए होल रेज़ टू द पावर 1/b से। तो जी यहाँ तक मैंने, मेरा ख्याल है काफ़ी 5-6 हमने प्रॉब्लम्स कर ली हैं। एक्सरसाइज स्लाइड्स के दौरान भी 6-7 एग्जांपल्स की थी। तो मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल है काफ़ी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। अब आपके है कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप। थर्सडे या फ्राइडे को मैं क्विज़ ले लूँगा, 1-2 दिन में मैं आज ही शाम को या कल सुबह मैं इंस्ट्रक्शंस शेयर कर दूँगा कि किस तरीके से क्विज़ में बैठना है, कितने बजे बैठना है। और आपका कोई क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से मुतल्लिक तो पूछिए जी। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंड हो गया। सर ये फाइनल एग्जाम का स्केड्यूल कोई नहीं आया सर, या क्या पॉलिसीज चल रही हैं सर की, कुछ इसके बारे में बता दें सर। यार चैप्टर 6 में से पूछना भाई, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन किया तुमने मेरे से। सर यार चैप्टर 6 आतिफ, इस तरह था कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड दिसंबर डेट दी गई थी कि एंड दिसंबर में फ्यूचर शेयर किया जाएगा। सो यस वी सर। आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज में या इस वीकेंड तक शेयर कर दिया जाए। जैसे ही शेयर करेंगे हम आपको बता देंगे। वैसे हालात आपके सामने। आई थिंक फिलहाल तो डीएल मोड कंटिन्यू करेगा जब तक आपसे बात नहीं की। देखें, जब आपको कहा जाएगा कि एफटीएफ मोड में आ जाएं, यूनिवर्सिटी आ जाएं, तो आपको उससे पहले टाइम दिया जाएगा कि किस तरीके से आना है सारी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स बहुत से बाहर के मुल्कों में गए हैं, बहुत से दूर दराज शहरों में, कराची में, कोई लाहौर में, सो आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा। और फिलहाल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ऑन पेपर यही है कि आपके फाइनल एग्जाम एफटीएफ हो रहे हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम जो है वो एफटीएफ यस हो रहे हैं। लेकिन इसको रिविजिट जो है वो दिसंबर के एंड में करना था यूनिवर्सिटी ने, शायद अभी करना हो, शायद जनवरी के स्टार्ट में कर लें। आपको पता है कि टॉप पे कमांड भी चेंज हुई है, रेक्टर हमारे नए आ गए हैं। पुराने रेक्टर जो हैं यस उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। तो ऑब्वियसली चीज़ें सेटल डाउन हो रही होंगी, तो जल्दी इंशाल्लाह पता लग जाए। सही सर। और सर ये एग्जाम जो है सर, ये तो यानी गिवन टाइम पे यानी नहीं होंगे, अगर एफटीएफ का जो है ना सर, अगर है इरादा है तो। अभी तो यार 8 वीक्स रहते हैं ना फाइनल एग्जाम। आज 9वां यस वीक है, 16 वीक्स खत्म होने पे एग्जाम्स होते हैं। तो यस सर, यानी 2 महीने पड़े हैं सर अभी। 2 महीने पड़े हैं अभी, तो फरवरी में एग्जाम्स होने। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आपको ये रिकॉर्ड